फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट जोन। और जैसा कि आज आप टॉपिक देख रहे हैं ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर क्लास 10 का रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो देखते हैं सबसे पहले कि आप रिसोर्स से क्या जानते हैं, क्या समझते हैं आप रिसोर्स से। रिसोर्स जो भी आपके घर में है, फिजिकल थिंग, जो भी जैसे चेयर, कुर्सी, टेबल, कुछ भी है जो आपके डेली आवर्स में यूज हो रहा है, डेली लाइफ में यूज हो रहा है, उसे कहते हैं रिसोर्स। और ये आपको बहुत ही वैल्यूएबल है, बहुत ही जरूरी है। अब देख लेते हैं कितने तरह के रिसोर्स होते हैं। तो पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन कितने तरह के रिसोर्स होते हैं। तो सबसे पहले बायोटिक रिसोर्स एंड एबायोटिक रिसोर्स। आइए देखते हैं एबायोटिक रिसोर्स क्या होता है। ऑल दोस थिंग्स व्हिच आर कंस्टिट्यूटेड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, जो कि नॉन लिविंग थिंग्स रहते हैं, दीज आर कॉल्ड एबायोटिक रिसोर्स। फॉर इंस्टेंस देख लीजिए, रॉक्स, मेटल्स, जितने भी पत्थर होते हैं, मेटल्स होते हैं, सब आ जाते हैं एबायोटिक में, और ये नॉन लिविंग थिंग्स होता है। तो सिंपल समझ जाइए, बायोटिक, एबायोटिक मींस नॉन लिविंग और बायोटिक मींस लिविंग, जो कि हम बायोस्फीयर से लेते हैं, लाइक ह्यूमन, फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा और फौना, फ्लोरा मतलब हो जाता है प्लांट्स के लिए और फौना है एनिमल्स के लिए। तो ये था ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। और सेकंड पॉइंट है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। तो ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी देखें तो दो पार्ट में बट गया है। एक हो गया है रिन्यूएबल, एक हो गया नॉन रिन्यूएबल। अब रिन्यूएबल रिसोर्स का देख लेते हैं। दिस रिसोर्स दैट कैन बी renewed or reproduced by physical, chemical and mechanical process। मतलब रिन्यूएबल रिसोर्स इससे कहते हैं जो एक बार फिर से, जैसे कि एक बार कोई चीज़ टूट गया तो फिर से रिप्लेस हो गया, वो जुट गया, वैसे चीज़ को बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स, जो फिर से हो जाए, टूटने के बाद भी बन जाए। अब जैसे विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, डेली धूप आता है भाई, हवा हमेशा चलते रहे, लेकिन उसी का उल्टा हो गया आपका नॉन रिन्यूएबल। दिस टेक प्लेस ओवर ए वेरी लॉन्ग जियोग्राफिकल टाइम। इसका मतलब होता है ये भी मतलब हो जाता है, टूटा हुआ सामान बन जाता है, पर बहुत समय लगता है। जैसे कि कोई भी फॉसिल फ्यूल्स, मिनरल्स, ये सब बनने में 1000 साल, हजारों दिन लग जाते हैं। तो ये था मेनली ऑन द बेसिक्स ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। अब तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। अब उसका फर्स्ट चार्ट तो पार्ट है बेसिस ऑफ ओनरशिप में। अब देखते हैं पहला इंडिविजुअल रिसोर्स ओन्ड बाय इंडिविजुअल आर कॉल्ड इंडिविजुअल। जैसा कि नाम है इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मतलब होता है अपना। तो रिसोर्स ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स, जो भी सामान जैसे हम लिए 20,000 रुपये लिए, एक आधा कट्टा जमीन ले लिए पटना में, तो ये हो गया मेरा अपना, आर कॉल्ड इंडिविजुअल रिसोर्स। लाइक लैंड ओन्ड बाय फार्मर्स, हाउस जो भी हम लोग खरीदते हैं, हाँ भाई 40 लाख में घर मिल रहा है, ले लेते हैं, तो ये अपना हो गया, इसको कहते हैं इंडिविजुअल रिसोर्स। अभी बी में है कम्युनिटी रिसोर्स ओन्ड बाय कम्युनिटी और सोसाइटी। अब कोई कलकत्ता और मुंबई सब शहर में जो होता है एक सोसाइटी होता है, तो सोसाइटी में लोग जो होते हैं, सोसाइटी का मालिक जो होता है वो एक रिसोर्स ओन करता है, जैसे पार्क्स, पॉन्ड्स, पार्क्स बना लेता है, तो वो उसका हो गया। मतलब सोसाइटी जो ओन किया, जैसे पार्क हो गया, पॉन्ड्स हो गया, वो हो गया कम्युनिटी वाला। अब नेशनल रिसोर्स देख लीजिए। नेशनल जैसे हम लोग इंडिया के हैं, तो इंडिया जो खरीद सके, जैसे रिसोर्स ओन्ड बाय इंडिविजुअल नेशंस आर कॉल्ड नेशनल रिसोर्स। जो इंडिविजुअल नेशन, जैसे रेलवे हो गया, रोड्स हो गया, कैनल्स हो गया, रोड्स किसी का नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट का है, इंडिया का है। अब तीसरा है इंटरनेशनल रिसोर्स। रिसोर्स रेगुलेटेड इन इंटरनेशनल बॉडीज आर कॉल्ड इंटरनेशनल रिसोर्स, लाइक ओशन। और ओशंस इसका एग्जांपल हो गया, जो इंटरनेशनल खरीद सकते हैं, तो ओशंस हुआ इंटरनेशनल। तो मेनली यही था पॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप के लिए। और फोर्थ है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। इसका फर्स्ट पॉइंट देखेंगे पोटेंशियल रिसोर्स। पोटेंशियल मतलब होता है पावर, अपना पावर, खुद का पावर। तो रिसोर्स विच आर फाउंड इन अ पर्टिकुलर रीजन, ऐसा रिसोर्स जो एक पर्टिकुलर रीजन पाया जाता है, पर्टिकुलर स्टेट्स में पाया जाता है, बट नॉट येट यूज प्रॉपर्ली, बट उसका यूज नहीं हुआ है, उसका इस्तेमाल नहीं किया है वो स्टेट। फॉर एग्जाम्पल राजस्थान और गुजरात, ये दोनों के पास बहुत ही हाई पावर है कि वो डेवलपमेंट ऑफ विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी का अच्छा से डेवलपमेंट कर पाए, लेकिन वो अभी तक ये पावर यूज नहीं किया है। ट्रिमेंडियस पावर है उन लोगों के पास। सेकेंड है बी डेवलपमेंट रिसोर्स, रिसोर्स विच आर डेवलप्ड एंड सर्व।
मतलब डेवलप्ड रिसोर्स होता है जो पहले से डेवलप किया हुआ है, बस खाली उसको यूज़ करना है, वही है। फॉर द यूटिलाइजेशन आर बीइंग यूज्ड इन प्रेजेंट टाइम, जो हम लोग अभी यूज़ कर रहे हैं वो बना हुआ है पहले से, तो इसको क्या करना है, इज कॉल्ड डेवलप्ड रिसोर्स। तो देख लेते हैं सी टॉपिक जो है स्टॉक। रिसोर्स दैट आर अवेलेबल बट वी डू नॉट हैव प्रॉपर टेक्नोलॉजी टू यूज देम आर कॉल्ड स्टॉक। स्टॉक में ये होता है कि हमारे पास रिसोर्स है पर वो टेक्नोलॉजी नहीं है जो इस रिसोर्स को पूरा कर सके। उसका मैं आपको यहाँ नहीं समझता, मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल वाटर इज मेड अप ऑफ ऑक्सीजन, वाटर ऑक्सीजन से बना होता है, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन विच कैन बी यूज्ड एज फ्यूल, जो कि एक फ्यूल बनाने में काम हो सकता है, फ्यूल बनाने में काम आ सकता है, पर बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रॉपर टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी नहीं है, दीज आर नॉट बीइंग यूज्ड, इसके चलते हम वाटर को नहीं यूज कर पा रहे हैं एज अ फ्यूल। वाटर एज अ फ्यूल भी काम कर सकता है पर लैक ऑफ प्रॉपर टेक्नोलॉजी हम इस उम्दा चीज का फायदा नहीं उठा पा रहे। अब आइए जो डी में है वो है रिजर्व रिसोर्स विच आर अवेलेबल, जो रिसोर्स हम लोग के पास है अवेलेबल है एंड द नोन हाउ टू, और उस पता भी है कैसे उसको करना है, यूज देम, नो हाउ टू यूज देम इज ऑल्सो प्रेजेंट बट दे आर येट टू बी यूज्ड आर कॉल्ड रिसोर्स। मतलब रिसोर्स है, जानता भी है कैसे करना है, फिर भी यूज नहीं किया है, तो इसको कहते हैं रिजर्व रिसोर्स, रिजर्व के लिए रखा है। फॉर एग्जाम्पल रिवर वाटर इज यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, यही है। और यहाँ पे हमारा ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट क्लियर होता है, तो चारों पॉइंट ऑन द टाइप्स ऑफ रिसोर्स में क्लियर कर दिया। बने रहिए हमारे साथ। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करें। थैंक यू।